लता मंगेशकर नहीं रही। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, बेहद अफसोसनाक खबर, लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। गुज़िश्ता 29 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी गुलकारा लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 92 बरस की उम्र में लता दीदी ने अपनी आखिरी सांस ली। तो नाज़रीन, इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे दें, लता मंगेशकर के लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही थी। तमाम अहम लोगों ने लता दीदी के लिए दुआएं की थी। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांस ली। तो सबसे अफसोसनाक खबर, नहीं रही सुरों की मलिका, नाइटिंगेल, गुलकारा लता मंगेशकर। आपको बताएं कि लगातार मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल से ये खबरें आ रही थी, और जब से ये खबरें आ रही थी तब से ही करोड़ों हिंदुस्तानी लता दीदी के चाहने वाले उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे थे। और बेहद अफसोसनाक खबर कि नहीं रही हम सब की प्यारी लता दीदी। तो तस्वीरें मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल के बाहर की, लगातार वहां पर तमाम लोगों का आने का सिलसिला जारी है, और जो भी जहां पे था वहां से अपनी दीदी के लिए दुआएं मांग रहा था। तो इस वक्त की सबसे अफसोसनाक खबर कि नहीं रही हम सब की सुरों की मलिका लता मंगेशकर। लगातार अस्पताल से हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया जा रहा था, और अब से कुछ ही देर पहले डॉक्टर प्रतीत समदानी ने भी लता मंगेशकर का हेल्थ अपडेट दिया था और कहा था कि फिलहाल उनकी सेहत में सुधार नहीं है। हालांकि उनसे मिलने के लिए लगातार तमाम अहम लोग जो थे उनकी सेहत की दुआओं के लिए वहां पहुंच भी रहे थे। हम आपको बताएं कि पिछले 29 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। सभी तरफ से दुआएं मांगी जा रही थी, और कुछ दिन पहले ही वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटाया गया था। और आशा भोसले भी कल वहां पर पहुंची थी अपनी बहन को देखने के लिए। लगातार वहां पर तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी था। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने भी लता दीदी की सेहत के बारे में लोगों को बताया था, वो भी वहां पर पहुंचे थे, और तब से लगातार दुआएं मांगी जा रही थी। और अब ये बेहद अफसोसनाक खबर कि नहीं रही सुरों की मलिका, नाइटिंगेल लता दीदी। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 29 दिन से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। कई बार खबरें आईं कि उनकी तबीयत में सुधार है। लोग जो थे लगातार दुआएं मांग रहे थे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि लता मंगेशकर, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1929 में पैदा होने वाली लता दीदी की आवाज़ हमारी इंडस्ट्री की तकरीबन हर हीरोइन की आवाज़ बनी। उनकी आवाज़ में जो सहर था, जिस तरह से वो जब गाना गाती थी उसके बाद आंखों में लोगों के आंसू आ जाते थे। हर एक से वो जुड़ी हुई थी। हिंदुस्तान की आवाज की पहचान थी लता मंगेशकर। आपको बताएं कि आज भी जब उनके गाने हम सुनते हैं तो यकीन नहीं होता था कि उनकी उम्र जो है कभी भी उनकी आवाज पर हावी हुई। हर हीरोइन को लता दीदी की
आवाज मिली है। और आपको बताएं कि लता मंगेशकर ने 1942 में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी की शुरुआत की थी और उनकी सभी बहनों ने गुलकारी में अपना एक अहम मुकाम हासिल किया। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़ में जो एक ख़ास सहर है जो हमेशा कायम रहेगा, जो एक खनक है। आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा रहीं। हर हिंदुस्तानी ज़बान में लता दीदी ने गाना गाया। बिस्मार्क अवार्ड मिले, लेकिन वो अवार्ड ये आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रुको। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी। मीडिया से बात कर रहे हो, मैं मीडिया से बात कर रहा हूं। एक मिनट आप लोग रुकिए, यहीं रोक के रखो, यहीं रोक के स्टॉप रखो और पूछिए आप ऐसा स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। तो नितिन गडकरी बेहद अफसोस का इजहार करते हुए चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, लगातार लता दीदी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, अभी आपसे वहां का ताजा हाल जानना चाहेंगे। बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त की। देखिए, पूरे देश के लिए बहुत ही दुख भरी बात है कि आज जिस तरह से जो शुरू की मलिका मानी जाती थी, मेलोडी ऑफ किंग मांगी जाती थी, 92 ईयर्स की एज में अब वो हमारे बीच में नहीं रही। इस वक्त मैं ब्रिच कैंडी अस्पताल के बाहर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे ये खबर के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। किसी भी तरह की भीड़ ना हो, उसका खास ख्याल रखा गया है। कई लोग इस खबर को जानने के बाद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे जो जानकारी लोगों तक पहुँच रही है वैसे वैसे ये भीड़ और भी बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी है। और जिस तरह से हर दिल पे राज करती थी लता दीदी और उनके जो गाने हैं आज भी लोग गुनगुनाते हैं, चाहे कोई भी पीढ़ी हो, हर पीढ़ी में उनके जो
गाने हैं वो गुनगुनाए जाते हैं और जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया गया था देश के एक बड़ी अलग अलग तरीके से। आप देख सकते हैं कि जिस खबर का वीआईपी का आना जाना तो लगा हुआ है। ये जो गाड़ियां हैं वो आपसे बयां कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में हम देख सकते हैं कि शरद पवार जी, मुंबई एनसीपी के जो अध्यक्ष है शरद पवार, वो पहुंचे। ये देखिए शरद पवार जी यहाँ पहुंचे हैं, जैसे खबर मिली है। उसके साथ संजय राउत जी भी हैं और दोनों उनके साथ मौजूद हैं। संजय राउत ने सबसे पहले ट्वीट किया था। संजय राउत ने ट्वीट करने के बाद इस बारे में जानकारी दी थी। अब शरद पवार के साथ संजय राउत दोनों यहाँ मौजूद है। हम उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। और प्रफुल्ल पटेल जी भी है, संजय राउत जी है और ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब जैसे खबर पहुंची और ये यहाँ पे पहुंचे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संजय राउत ने इस बारे में ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद इस बारे में जानकारी दी थी। अब संजय राउत और शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल तीनों एक ही गाड़ी में साफ तौर पे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो अस्पताल के इन गेट से नहीं बल्कि आउट गेट से अंदर जा रहे हैं जी। ये खबर करीब जो संजय राउत ने ट्वीट की थी और ये बताया जा रहा है कि करीब सुबह 8:26 पे जी 8:26 पे जो आखिरी सांस है लता दीदी ने ली और उसके बाद जो उनके डॉक्टर से लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि उनकी जो तबीयत में सुधार आया था, लेकिन अचानक जब तबीयत बिगड़ी उसके बाद कहीं ना कहीं उनके साथ जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने लगी थी और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। दोनों तरफ की जो सड़क है पुलिस विभाग की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। लोगों की जो भीड़, वसीम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं वहां पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उनकी जो बहन है आशा भोसले, आशा ताई भी वहां पर पहुंची थी। साथ ही साथ तमाम अहम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वहां पर लगातार जारी है। इसके ताल्लुक से भी आपसे लगातार हम तफसीलात चाहेंगे। देखिए देर रात जब खबर ये लोगों तक पहुंची कि लता दीदी की जो स्वास्थ्य एक बार फिर बिगड़ चुका है और उन्हें आईसीयू में और वेंटिलेटर में रखा गया है, बाकायदा राज ठाकरे पहुंचे और उन्होंने इस बारे में पूरी तफ्तीश से जानकारी ली। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा राज ठाकरे थे। उन्होंने अपने साथ जो डॉक्टर्स है वो टीम भी लेके आए थे और डॉक्टर ने इस बात से इन्फॉर्म भी किया था कि अभी उनकी जो तबीयत है स्टिल है, पूरी तरीके से बेहतर नहीं हुई है। और उसके बाद लगातार वीआईपी का आने का सिलसिला जारी था। उसके बाद जगह रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, फिल्म श्रद्धा कपूर और खुद मधुर भंडारकर, ऐसे कई लोग नामी हस्तियां यहाँ पहुंची थी। सुप्रिया सुले पहुंची और इस खबर के बाद अब तो ये पूरा माहौल यहाँ का बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूरे बॉलीवुड में एक अलग ही माहौल साफ तौर पे दिखाई देने लगा है और खास करके सभी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है वो अपना दुख जताने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी आज आंसुओं में है। आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे जब से वो एडमिट हुई थी तब से लेकर अभी तक कई बार उनके ठीक होने की खबरें भी आई थी, कई बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। पूरे 29 दिन हो गए। 29 दिन के बाद जिस तरह से 92 इयर्स की थी और जिस तरह से उन्होंने पूरी तरीके से एक जुझारू तरीके से लड़ाई की थी और जो उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की थी। 9 जनवरी को बाकायदा उन्हें एडमिट किया गया था कोरोना संक्रमित होने के बाद और अब ये दिन के 30 तारीख को करीब ये हुआ कि वो कोरोना से ठीक हो गई। उसके बाद कई बीमारियां उनके साथ कहीं ना कहीं लगी हुई थी और यही वजह थी कि इनकी जो स्वास्थ्य था उसमें फर्क भी पड़ा था। 24 घंटे पहले बाकायदा ये बताया जा रहा था कि वो बेहतर भी हुई थी। उन्होंने थोड़ा सा खाना भी खाया था, थोड़े से जूस पिए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इस तरह से बिगड़ी क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो गई। अस्पताल के बाहर की जो सिचुएशन है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज कुछ ही मिनट पहले जब ये खबर पहुंची है तो इस तरह के माहौल यहाँ पे साफ तौर पे। वसीम आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, बल्कि आपके कैमरे के जरिए हम देखना चाहेंगे, चूंकि लोगों की भीड़ वहां पर लगातार इकट्ठी होना शुरू हो गई है, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ खास बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी जरूर, जैसे कि अभी मैंने कुछ ही देर पहले सबसे पहली तस्वीर हमने अपने चैनल पर दिखाई है कि शरद पवार, संजय राउत और वहाँ पहुंचे थे अपनी गाड़ी में और अब ये अस्पताल का पोर्शन दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए पूरी तरीके से सिक्योरिटी टाइट है और कुछ ही देर में यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है वो बात करेगा। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वहाँ में मौजूद है, महिला अधिकारी मौजूद है और जो गाड़ियाँ हैं किसी भी तरीके से
रुकने नहीं दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो दोनों तरफ पुलिस विभाग के जो अधिकारी है वो मौजूद है, और यहाँ की जो पुलिस की जो सीनियर हैं महिला अफसर वो भी यहाँ मौजूद है, और बाकायदा किसी को यहाँ पे आने की इजाज़त दी जा रही है। जी, तो नाज़रीन आपको बता दें कि शरद पवार, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल, नितिन गडकरी, ये तमाम वो लोग हैं, पीयूष गोयल, जो कि लगातार लता मंगेशकर की सेहत के बारे में जानकारी लेते रहे थे। और अब वहां पर जो अस्पताल है, ब्रिज कैंडी अस्पताल, उसके बाहर भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। हेल्थ बुलेटिन। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. Has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं, उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो नाज़रीन, डॉक्टर प्रतीत समदानी आज 8:12 पर मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हम सब की प्यारी लता दीदी का इंतकाल हो गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए आपको बताएं कि लगातार लता मंगेशकर की जो सेहत है उसके ताल्लुक से खबरें आती रही थीं, और आज उन्होंने 8:12 पर, जिस तरह से अभी उनके जो डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रहे थे, प्रतीत समदानी, उन्होंने अभी जानकारी दी है मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया था। कोरोना से भी वो मुतासिर रही थी, उसके बाद उन्हें निमोनिया हुआ था, उन्हें कई बार जनरल वार्ड या फिर आईसीयू में रखा जा रहा था। उसके बाद जब उनकी आज सुबह ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा गया था। आपको बताएं कि 8 जनवरी को लता दीदी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, और लगातार उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम सुरों की इस मलिका का इलाज कर रहे थे। हर हिंदुस्तानी, हर शख्स अपनी लता दीदी के लिए दुआएं मांग रहा था। एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे, हमारे साथी वसीम अंसारी लगातार वहां मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, वहां से वो तस्वीरें हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। वसीम, इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे, अभी लगातार लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, जिस तरह से भी कुछ देर पहले डॉक्टर ने इस बारे में ऑफिशियल जानकारी दी, अब जानकारी मिलने के बाद ये भीड़ का इकट्ठा होना लाजमी नजर आने लगा है। वसीम, एक मिनट आपको रुकना चाहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। तो तमाम नाज़रीन को बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लता दीदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। जी वसीम। हाँ, एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। अस्पताल प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पे भीड़ को इकट्ठा ना हो इसका भी ख्याल रखने के लिए बाकायदा जो उनके सिक्योरिटीज़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और साथ में जो पुलिस अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, और जो पुलिस की बल है वहाँ पे इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो भीड़ है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जिस तरह से सिलसिला शुरू हुआ है तो अब वीआईपीज़ के आने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है, और ऐसे वक्त में जब लोगों की भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठा हो सकती है, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इस रोड के उस तरफ आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जो खड़े हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी किसी तरह से कोई जानकारी मिल पाए। जब हम वहाँ जाते हैं तो अक्सर वो लोग पूछते हैं कि लता दीदी की तबीयत कैसी है। जब हम उन्हें दुख भरी बातें बताते हैं तो उन्हें अब भी यकीन नहीं होता कि लता दीदी अब उनके बीच नहीं रही, क्योंकि अक्सर उन्हें लगता था कि अब तबीयत में उनकी सुधार आ रहा है और वो जल्द सेहतमंद हो जाएगी। और एक बार फिर उन्हें ये उम्मीद थी कि इस उम्र के दहलीज पे पहुंचने के बाद भी उनकी आवाज़ में इस तरह का जादू था कि हर कोई उसे सुनना पसंद करता था। कई दिन गुजर जाते थे। कई ऐसे लोगों से जब हमने बात की थी देर रात, जब यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो कुछ यादें उनके साथ भी जुड़ी हुई रहती थी कि उनके गाने सुनने में किस तरह से वो लुत्फ उठाते थे और किस तरह से लता दीदी का अपना एक व्यक्तित्व है। तो एक पूरी इमेज साफ तौर पे यहाँ पे जो उनकी थी उसे लेकर कहीं ना कहीं लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे।
आज एक पूरे युग का, खास करके इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा युग, एक बड़ा चैप्टर था, वो खत्म हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए लता दीदी के लिए लगातार दुआएं भी मांगी जा रही थी। हर शख्स ये दुआ कर रहा था कि जो उनकी एक खास शख्सियत थी, उनकी जो आवाज़, वो तो हमेशा हम सब के बीच रहेगी। अपनी आवाज़ का सहर वो हमारे बीच छोड़ के गई है, लेकिन उनकी जो एक ख़ास शख्सियत थी, और सबसे अहम बात ये हम अपने नाज़रीन को बताएं कि मुल्क और जो भी हालात होते थे बहुत ही अपडेट रहती थी लता दीदी, और ख़ासतौर पर क्रिकेट को लेकर उनका जो बेहद वालेहाना लगाव था वो भी लगातार हम देख रहे हैं। और हालिया दिनों में हमने देखा था कि किस तरह से लता दीदी जो थी वो ट्विटर पर भी बहुत अपडेट रहती थी। जिस तरह से जो भी मामले रहते थे उस पर जो उनकी जानकारी थी वो बेहद काबिले सताइश उसको लोग मानते थे। और एक जो उनकी पूरी शख्सियत थी, गाने तो उन्होंने हर जबान में गाए ही हैं, हर हीरोइन को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। आज भी जब वो बात करती थी तो उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उनकी आवाज़ की जो खनक है वो हमेशा हमारे कानों में यूं ही गूंजती रहेगी। लेकिन जिस तरह से दूसरे मामलात पर भी उनकी नज़र रहती थी और वो जुड़ी रहीं, कुछ भी अहम चीज़ हमारे मुल्क में होती थी उसके ताल्लुक से वो लगातार जुड़ी रहती थी। देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनके इंतकाल पर बेहद दुख का इजहार किया है, और हमेशा लता दीदी के साथ पीएम का भी एक ख़ास रिश्ता, जज्बाती लगाव रहा है। और उनकी सेहत को लेकर भी पीएम लगातार अपडेट ले रहे थे। जिस तरह से अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि जज्बातों की दुनिया में वो हर हिंदुस्तानी को ले गई। कैसे भला हम भूल सकते हैं लता दीदी के वो तमाम गाने जिनको सुनकर आज भी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान देखना चाहती थी, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। साथ ही साथ बेहद दुख का इजहार हर शख्सियत की जानिब से लता दीदी के लिए किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ मौजूद है वसीम अंसारी। वसीम, अभी तक वहां पर कितने लोगों की आमद हो चुकी है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? देखिए, अभी आज अगर सुबह की बात करें तो सुबह के वक्त नितिन गडकरी पहुंचे, और साथ में अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हमने देखा कि शरद पवार, संजय राउत और उनके साथ शायद प्रफुल्ल पटेल भी थे, क्योंकि गाड़ी इतनी तेज़ी से गई हम देख नहीं पाए। लेकिन शरद पवार और जो संजय राउत थे उसकी जो सीधी तस्वीर थी, सबसे पहली तस्वीर हमारे चैनल पे ही दिखाई गई थी और हमने उनको बारे में जानकारी दी थी। जहाँ तक इस खबर के बाद अब लोगों की भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, और पहुँचने के बाद वो लगातार एक झलक की आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पे माहौल साफ तौर पे नज़र आ रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुछ ही देर पहले, यानी कि अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया कि लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं रहे। इसके बाद बॉलीवुड में पूरी तरह से एक शोक की लहर है, और जिस तरह से पुलिस विभाग इस बात को लेकर जानता है कि जो मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों ने उनके साथ की है, जो मुंबई के लोगों ने उनके साथ की है, और हर तरह से जो मुंबई के हर मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं साथ खड़ी होती थी और लोगों से बातें करती थी और इस बारे में जानकारी भी देती थी, अपने जो पहलू है वो वहाँ तक रखती थी। अब ऐसे में एक पूरा अध्याय खत्म हो चुका है, तो उनके जो चाहने वाले हैं उनकी भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे देखने मिल सकती है। लता दीदी को देखने के लिए लोग दूर दराज से आ सकते हैं, इसका भी ध्यान रखते हुए हो सकता है कि ये जो उनके पार्थिव शरीर। वसीम अंसारी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम अपने तमाम नाजरीन को अपडेट दे रहे हैं। और बेहद अफसोसनाक खबर कि सुरों की मलिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही हैं। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में उन्होंने आज सुबह, जिस तरह से उनके डॉक्टर ने हेल्थ बुलेटिन दिया, बताया 8:12 पर आखिरी सांस ली है। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं बेहद अफसोसनाक खबर, लता मंगेशकर, लता दीदी, हम सब की लता दीदी अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रिच कैनेडी अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। गुज़िश्ता 29 दिनों से उनका वहाँ पर इलाज चल रहा था। आपको बताएं कि हर जानिब से इस पर बेहद अफसोस का इजहार किया जा रहा है।
और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि लता दीदी के गानों ने मुख्तलिफ किस्म के जज्बात को सामने लाया, कई दहाइयों तक हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया की तब्दीलियों को करीब से देखा। सबसे अहम बात जो पीएम ने लिखी कि फिल्मों के अलावा लता दीदी हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में पुरजोश थी। वो एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान देखना चाहती थी। इसके अलावा आपको बताएं कि नायब सदर जमहूरिया ने भी इस पर बेहद अफसोस का इजहार किया। एम वेंकैया नायडू ने लिखा कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, हिंदुस्तानी सिनेमा का चिराग बुझ गया, हिंदुस्तान की आवाज खामोश हो गई। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। बढ़ती जा रही है, पुलिस को बढ़ता जा रहा है। सवार संजय राउत अभी भी जो है ब्रिज के हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वसीम अंसारी भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर चाकू चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार कई शख्सियात का सिलसिला, उनकी आमद का सिलसिला कई दिनों से वहां पर जारी था। जी ज़रूर, पूरे 29 दिन हो चुके थे अस्पताल में। तो कई ऐसे बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी जो उन्हें जानती थी और उन्हें प्यार करती थी। हर कोई यहाँ पहुँचता था उनके हालचाल लेने के लिए। अगर वो नहीं भी पहुँच पाते थे तो कहीं ना कहीं फ़ोन से या फिर उनके जो रिलेटिव से जानकारी ली जाती थी। जिस तरह से 2 दिन पहले तक ये खबरें थी कि बाकायदा उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, तो ये सुनकर काफ़ी लोगों को खुशी हुई थी और लोग इस बात की और दुआएं कर रहे थे कि पूरी तरीके से सेहतमंद होकर लता जी उनके बीच आए। लेकिन कहीं ना कहीं आज काफ़ी दुख भरी दास्तां उनके साथ भी हो गई कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही। 92 इयर्स की एज में वो हमें अपने साथ अकेला छोड़ के चले गए। इस तरह के लोगों का भी कहना है जो इंडस्ट्री में से जुड़े थे। देर रात हमने देखा कि इंडस्ट्री के कई ऐसे लोग थे जो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। और अभी भी जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे देखिए, पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। इसकी एक वजह ये भी है कि कई VIPs जैसे जैसे उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती जाएगी तो उसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे आ सकते हैं। इसका ख्याल रखते हुए पुलिस की तरफ से बाकायदा इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उन्हें अस्पताल में जाने के लिए। और जो ये पूरा एक सड़क, ये सड़क काफ़ी बिजी सड़क होती है, लेकिन अब यहाँ पे नज़ारा आप सब पे देखा दे सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है। किसी भी तरह से लोगों को खड़े रहने नहीं दिया जा रहा है। किसी गाड़ी से गुजरने के बाद अगर कोई ऐसा खड़ा होता है तो उसे हटा दिया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके बावजूद भी जिस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त होगा ये भीड़ और भी बढ़ सकती है। लेकिन अस्पताल से अब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस वजह से लता दीदी का इंतकाल हुआ है, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर जो महाराष्ट्र या फिर देश की राजनीति से जुड़े नेतागण हैं वो उनके घर पहुंच सकते हैं। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 12, साढ़े 12 या दोपहर शाम तक है ना, उनके जो शिवाजी पार्क है वहाँ पे पूरा जिस तरह से इंतजाम किए जाएंगे, आखिरी जो उनके अंतिम जी वसीम, तो लगातार पल पल का अपडेट हम आपसे हासिल कर रहे हैं। अपने नाजरीन तक हम वहां की तमाम तर तस्वीर अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार हम आपके साथ खबरों के लिए बने भी रहेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथी वसीम अंसारी जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोकिला कंठ, कोकिला स्वर जिनका था भारत रत्न लता मंगेशकर, हम सब की लता दीदी अब हमारे दरमियान नहीं रही। सुरों की मलिका इन्हें कहा जाता था। इनकी आवाज़ सुन के, ख़ासतौर पर हुब्बुल वतनी के जो गाने हमारी लता दीदी ने गाए, उसको सुन के हर हिंदुस्तानी आबदीदा हो जाता था। उसकी आंख। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन कुपडेसह सुस्मिता भदाने पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई। उसकी आंख जो है वो भर आती थी। आपको याद होगा कि जिस तरह से उन्होंने जब गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उस वक्त हर हिंदुस्तानी रोया था। तमाम अहम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और आज वही सब आंसू, वही तमाम दुआएं भी काम नहीं आई और हमारी लता दीदी हम सब के बीच नहीं रही। उनके गाने हमेशा रहेंगे। तमाम हमारे नाजरीन जो भी सुन रहे हैं, जिस भी उम्र के वो हैं, वो यकीनन इस बात से मुत्तफिक होंगे कि लता दीदी की आवाज़ ने हर हीरोइन की आवाज़ बनकर वो
हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। किसी भी हम हीरोइन का नाम ले ले, जब भी लता दीदी की आवाज उनकी पर्दा सीमी पर उतरती थी आवाज बनकर, तो लगता था कि ये आवाज इसी खास हीरोइन के लिए बनी है। 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और 1974 से 1991 तक हर साल उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है। ये उनकी उपलब्धि थी। 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है, गमगीन है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, अपने तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी। अब ये घोषणा कर दी गई है, 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा यहां पर कर दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ अभिनेता परेश रावल भी जुड़ गए हैं। परेश रावल जी, दुखद दिन, हर कोई आज अपने आप में गमगीन है, श्रद्धांजलि दे रहा है लता दीदी को। आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? न कोई शब्द है, न कोई सुर है। हम क्या उनको श्रद्धांजलि, जैसे बिल्कुल नम्ब हो गए हैं जी। ये हमारे जितने भी भारतीय हैं हमारे, और जितने भी म्यूजिक के लवर है पूरी दुनिया में, ऐसा लगता है सबकी एक एसेट चली गई है। और क्या वर्ड दे इनके बारे में, क्या बोले, जिनको सुन के बिल्कुल आत्मा को शांति मिलती थी। ये वो जादू था, ये जिंदगी से जादू है। उनके गाने हैं, लेकिन बहुत दुखद बात है जी, बहुत दुखद। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही कह सकते हैं। कोई यादें उनसे जुड़ी हुई, क्योंकि आपके फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं? मेरी एक ही याद है, जब वो मुझे अवार्ड दे रही थी, दीनानाथ मंगेशकर का वो, तब वो अवार्ड लेने के लिए मैं आया था जी। बस उनके हाथों से मुझे जो अवार्ड मिला था, बिल्कुल सबसे यूं कहिए कि बहुत ही कीमती अवार्ड है मेरे लिए, क्योंकि उनके हाथों मुझे मिला था। ठीक है। परेश जी, हर कोई यही कह रहा है कि लता दीदी जैसा ना कोई था, ना आगे होगा। ये कैसी अपूर्णीय क्षति है जिसे। तो नाजरीन, ये हम आपको सुनवा रहे थे अदाकार परेश रावल जी के जो जज्बात थे, और इस तरह के जज्बात कमोबेश हर किसी के हैं, चाहे वो बॉलीवुड की दुनिया के लोग हों, संगीत की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर एक आम हिंदुस्तानी, या फिर हमारी लता दीदी के जो फैंस जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जहां जहां अगर हमारे नाजरीन को याद होगा कि एक वक्त वो था जब कंसर्ट हुआ करते थे बैरून मुमालिक में, जब खास प्रोग्राम होते थे दूसरे मुल्कों में, उस वक्त लता दीदी की आवाज़ का जादू जो था वो पूरी दुनिया पे छाया था, और क्या खूब छाया था। जहां जहां वो गाती थी, अगर हिंदी जबान भी नहीं आती थी लोगों को, उसके बावजूद सिर्फ लता दीदी की आवाज का जो सहर था, सम्मोहन था, उसी में तमाम लोग डूब डूब कर रह जाते थे। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यहां पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार खबरों का सिलसिला जारी।